अस्सलाम वालेकुम। एग्रीमेंट से ज़ीशान सरवर सबसे पहले लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। जिस तरह आपको पता है एग्रीमेंट लाइफ स्टॉक मर्चेंट डिफरेंट फीड प्रीमिक्सेस वगैरह, मिल्किंग मशीन के स्पेयर पार्ट्स, फीड एडिटिव, फीड सप्लीमेंट्स वगैरह में काम करता है। ठीक है जी। आजकल जिस तरह आपको पता है काविंग सीजन स्टार्ट होने वाला है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस कंडीशन में जानवर स्ट्रेस में आ जाता है। स्ट्रेस में आने की वजह से जानवर सबसे पहले तो अपनी प्रोडक्शन कम कर देता है और दूसरा वो रिड्यूस फीड इंटेक, खाना कम कर देता है। और उसकी बॉडी स्कोरिंग देखा जाए तो बॉडी वाइज बहुत कमजोर हो जाता है, लागर हो जाता है, हड्डियों का पिंजर बन जाता है। देखा जाए तो कई जानवरों के सांस में से स्मेल आना शुरू हो जाती है। ठीक है, जानवर लड़खड़ाना शुरू कर ले, हाँफना शुरू कर देता है, कब कभी हो जाए उसको लग जाती है। इसकी एक कंडीशन ये भी है कि जानवर को ना एक कंडीशन ये भी है कि जानवर जिस वक्त बच्चा देता है तो ऑटोमेटिकली उसने ज्यादा दूध देना होता है। ज्यादा दूध देने के लिए उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है जी। तो हम उसको ओरली जो खुराक दे रहे होती है या जो भी उसको राशन दे रहे होते हैं वो उसकी जरूरत को पूरा नहीं कर पाता। ठीक है जी। यानी कि जो उसकी एनर्जी और ग्लूकोज की जरूरत को नहीं पूरा कर सकता। तो इस सूरत में जो बॉडी होती है वो जानवर की लिवर और जानवर के बॉडी से जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है, फैट होती है, उसको पिघला के बर्न करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस एक खास टाइम तक या एक खास हद तक बेहतर है। उसके बाद ये जानवर की बॉडी के लिए या जानवर की सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। अगर ये अमल ज्यादा हो जाए तो फिर कीटोसिस काज करता है, जो ग्लूकोज की कमी की वजह से होता है। ठीक है जी। इसके लिए हमारे पास हमने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाया एनर्जिया के नाम से। ये ग्लूकोज जर्मनी की प्रोडक्ट है एनर्जिया। ठीक है जी। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बनी हुई प्रीमियम क्लास की प्रोडक्ट है जो कि जानवर की हाई एनर्जी नीड्स को पूरा करती है और एलीट क्लास एनिमल्स यानी कि हाई प्रोड्यूसर के लिए बहुत अहम अहम है। अगर कंपोजिशन वाइज देखा जाए तो इसमें प्रोपाइलीन ग्लाइकोल और ग्लाइसिरोल है जो कि जानवर को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। और एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद फिर जाइलोटोल है। जाइलोटोल जो है वो लीवर के फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। ठीक है जी। और कैल्शियम प्रोपाइनेट है। कैल्शियम प्रोपाइनेट ग्लूकोज की सिंथेसिस के प्रोसेस को तेज करता है। कोलिन और क्लोराइड है, ये लीवर से या जिस्म से एक्स्ट्रा चर्बी को, फजूल चर्बी को निकालते हैं। उसके बाद कोबाल्ट आ जाता है, नियासिन आ जाता है। नियासिन B12 विटामिन को सिंथेसिस में हेल्प करता है। विटामिन ई है। विटामिन ई जो है ये जानवर की रिप्रोडक्शन, उसके दोबारा हीट साइकिल को इम्प्रूव करता है। तो अगर इन सारी चीजों को हम रेगुलर यूज करवाते हैं तो एक तो जानवर को एनर्जी सपोर्ट मिलता है, वो लिवर हेल्थ इंप्रूव होती है, ओवरऑल मेटाबॉलिक बैलेंस होता है। अगर देखा जाए तो इसके रेगुलर इस्तेमाल से जानवर को फर्स्ट ऑफ ऑल कीटोसिस कीटोसिस जो ग्लूकोज की कमी की वजह से जानवर में काज होता है, वो जानवर बैठ जाता है या जानवर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, उस चीज से इम्प्रूव बचाती है। ठीक है, जानवर की खुराक बेहतर करती है। यानी कि जानवर जितना अच्छा खुराक खाएगा उतना वो बीमारियों के साथ हीट स्ट्रेस वगैरह को कवर कर सकेगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद वो लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि दूध की प्रोडक्शन उसकी हमें एक लंबे अरसे के लिए पीक पे रहेगी। बहुत सारे कंडीशन में आपने देखा होगा जानवर कुछ अरसे के लिए महीना 2 महीने दूध अच्छा देते हैं, लेकिन बाद में स्ट्रेस या कमजोरी वजह से दूध कम कर देते हैं। लेकिन इसके रेगुलर इस्तेमाल से जानवर अपनी प्रोडक्शन को बहुत इम्प्रूव कर जाता है। ये स्पेशली डिजाइन की हुई प्रोडक्ट है जो कि हाई क्लास एनिमल्स और एलीट क्लास एनिमल्स के लिए बनाई गई है। अगर इसको पैकिंग वाइज देखा जाए तो ये हमारे पास 210 लीटर का ड्रम आता है इम्पोर्टेड। उसके बाद 25 लीटर की कैन है, 5 लीटर की कैन है और 1 लीटर की बोतल्स हैं। ठीक है जी। इसके बाद अगर देखा जाए इसकी डोज रेट जो हाई काविंग टाइप एनिमल्स को देनी है वो है 200 से 300 ml। ठीक है जी। और रेगुलर एनिमल्स को आप देते हैं तो वो 100 ml तक। ठीक है जी। और आफ्टर काविंग आपने इसको देनी है 150 ml डोज रेट है। ठीक है जी। ये जर्मन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है। अब इसका लिटरेचर वगैरह भी आपके साथ हम शेयर कर देंगे। मजीद किसी भी क्वेश्चन के लिए क्यूरी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। एग्रीमेंट लाइफ मर्चेंट।